नमस्कार दोस्तों, क्या आपके शरीर में भी हीमोग्लोबिन की कमी है? तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत दिला सकता है। लेकिन पहले जाने कि आखिर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान। जी हाँ, आप सही नहीं खा रहे हैं, सही पोषक तत्व आपकी आहार में नहीं है। यही कारण है कि शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है। चलिए अब जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत दिला सकता है। अगर गाजर मिलती है तो 1 गिलास गाजर का जूस सुबह और शाम पिएं और उसमें नमक जैतून एक चुटकी में जितना आए उसमें मिलाकर पिएं गाजर के जूस में। अगर गाजर नहीं आ रही हो तो सेब का जूस पिए 1 गिलास। और नमक जैतून नाम का एक नमक आता है जो नमकीन नहीं होता, स्वाद में वो नमकीन नहीं होता, और तो सेब के जूस में वो असली लें और 1 चुटकी मिलाकर 2 बार पिया करें। और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि 7 से नीचे जिसका भी HB आता है उसका बेहोश हो जाना तय होता है। आपको भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक आप सेहतमंद हैं और ठीक से बात कर रहे हैं, वरना इससे आदमी गश खा के गिर भी पड़ता है। तो फ़ौरन आप इस पर अपनी सेहत पर तवज्जो दें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका। मैम, मेरे फादर की जो राइट किडनी है वहाँ पे गांठ है थोड़ी सी। राइट साइड? हाँ जी। और उम्र गैस भी बनती है पेट में। पेट में क्या है? गैस भी बनती है पेट में और कभी कभी BP हाई भी हो जाता है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 60 साल 60 साल। ठीक है, 60 साल। BP एक BP है और गांठें हैं और गैस की प्रॉब्लम है। ठीक है। ये लीजिए आप कलौंजी का सिरका और लेकर रखिए, और ये 1 या 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाइए और इसमें 1 चुटकी, जितना 1 चुटकी में आता है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, मिलाइए और उनको दिन में 2 बार खाने के पश्चात पिलाया करें। आपकी फादर की तीनों समस्याएं कंट्रोल होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं जम्मू से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? सुरेष्टा गुप्ता। जी बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल है, मुझे दर्दें रहती हैं शरीर में। शरीर में दर्द रहता है और? हाँ जी, और मुझे थायराइड है जी। अभी मैंने टेस्ट कटवाया है तो मेरा 4.1 आया है। आपकी उम्र तो कितनी मैं है? पूछना 58 है। अच्छा, देखिए आपके ये दोनों रोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप नुस्खा लिख लें। देखिए, आपको धनिया खरीदना है 300-400 ग्राम। धनिया का दाना तो सब घरों में होता ही है, लेकिन अच्छा सा हो, मिलावट वाला ना हो, आपके भरोसे का हो धनिया। और ये 300-400 ग्राम का पाउडर बना लीजिए, क्योंकि आपको 4-5 महीने खाना है ये। तो सुबह उठें और खाली पेट 1 चम्मच धनिया, और उसमें एक आता है गोंद स्याह, यानी काला गोंद, ये असली लेना ज़रूरी। धनिया की तो आपको पहचान है, इसकी पहचान नहीं होगी, तो असली मिलना बड़ा मुश्किल होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी।
आधा ग्राम गोंद स्याह का पाउडर अलग बना के रखें और 1 चम्मच धनिया में मिलाकर सुबह पानी के साथ आप सेवन करें। दिन में 1 बार या 2 बार। दूसरी बार करें तो रात को सोते समय इसी तरह करिए और 6-7 महीने तक करें और अपनी दवा भी खाते रहें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी सर। बताइए सर, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हमें डायबिटीज है, करीब 15 साल से, जी। और हमारे पैरों में बहुत चलने में बड़ी परेशानी बहुत है। सर आपकी उम्र कितनी है? 70 ईयर। जी। अच्छा देखिए, दर्द पैरों का अलग चीज़ है और डायबिटीज़ अलग चीज़ है। पैरों के दर्द के लिए आपको लेना होगा गोंद स्याह। एक गोंद जिसे काला गोंद कहते हैं, नकली मत ले लेना, असली लेना बड़ा चमत्कार सा हो गया है। असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाने के बाद लीजिए, आपको दर्द का ठीक होना मुमकिन है। डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज किसी के पास नहीं, जो दवा खाते हैं वही खाते रहिए, वो भी खाते रहिए। और एक आता है जामुन का गोंद, आधा ग्राम रोज़ाना खा लिया करिए। अगर असली मिल जाए आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रह सकती है। जी। दिल्ली से हैं दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम जरा मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी अपनी बात हो रही है दिनेश भाई, आपकी बात हो रही है। दिनेश भाई बताइए। नमस्कार। नमस्कार साहब। जय हिंद सर। सर मेरी उम्र, मेरी माँ की 77 साल है और उनकी माता जी के लिए एक दवा आपके यहाँ से मंगाई, गोंद स्याह और एक सिरका। तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया उनको गोंद स्याह और सिरका खिला देते हुए। अब उनको आराम है और मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, वो भी बता दीजिए जी। मेरे लिए ये है कि मेरी सांस ज्यादा फूल निकली आजकल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 61 साल उम्र है जनाब, और मेरी आवाज में भी फर्क हो गया है। मेरे गुर्दे में सिस्ट हो गई थी जनाब, तो उसको मैंने उसका इलाज किया। उसके वक्त में मुझे इतनी वीकनेस हो गई है कि बात करने में भी मेरे को महसूस होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। आपकी माता जी आपकी अभी तक अच्छी हैं और ज़िंदा हैं। बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। सबसे कीमती चीज़ संसार की माँ बाप हैं, भगवान के बाद संसार में तो यही हैं। और आप जैसा बच्चा भी जो उनकी फ़िक्र कर रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, ये कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो परवाह मत करना, बल्कि अगर बर्दाश्त ना हो तो दर्द की दवा दे देना। फ़ायदा शुरू हो चुका है उन्हें, और ये गोंद स्याह ख़त्म होते होते उनको इतना फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए कि आप और उनको इत्मीनान आ जाए। अच्छा, वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए ज़रूरी है, कुर्सी वाला। अगर नहीं है तो बस ये काम करा दीजिए उनका, तो और जल्दी अच्छी हो सकती है। और सिरका उनको दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इनका क्या सवाल था? सांस फूलती है और आवाज में फर्क आ गया है, गुर्दे है। में सिस्ट भी था कभी इनके। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छी उम्र है आपकी भी। और अगर आपको बैठे बैठे सांस नहीं फूलता और पैदल चलने में सांस फूलता है, तो ये जो सिरका है आपके पास, ये सिरका लेना है। 2 या 3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिलाइए और उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाइए और इसे रोज़ाना 1 बार पी लिया करिए। और ये आप अमल करिए कम से कम 6-7 महीने तक, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जानना एक बात यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी यूनानी ट्रीटमेंट लेना चाहें तो क्या हम यूनानी ट्रीटमेंट बच्चों को फॉलो करा सकते हैं, या फिर यूनानी ट्रीटमेंट के लिए, घरेलू नुस्खों के लिए कोई एक उम्र होती है?
हाँ देखिए, मैं बड़ी एहतियात रखता हूँ बच्चों के लिए कि अगर बड़े गलती भी कर दें तो कोई नुकसान नहीं होता, जी। लेकिन बच्चों के लिए जो प्रोटेंसी तय करनी होती है वो उसमें गलती करेंगे तो बड़ा परेशानी होगी। तो जब मैं ये देखता हूँ कि कोई बहुत समझदार व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उन्हें तो बता देता हूँ, बिल्कुल वरना छोटे बच्चों की दवाई से मैं इनकार कर देता हूँ। जी। अक्सर क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते। आपको याद है कि वो एक महिला की बच्ची रोती ही रहती थी, जी जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस बच्ची को दवा न दें। तो मैंने उनसे कहा दूध में खसखस पीस कर 1 चम्मच आप रोज पी लिया करिए, आपका बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चे को मत दे देना ये। बिल्कुल। तो उसके बच्चे के जब दूध पीता अपनी माँ का तो उसके ज़रिए उसका इलाज किया था। जी जी। और अगर वो दूध नहीं पीता तो मैं इनकार कर देता। तो वो उसका फिर अगले ही हफ्ते फ़ोन आ गया उन महिला का जी। कि मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल। तो ये सब ज़रा एहतियात रखते हैं, क्योंकि हमारे भारत में लोग बात समझते नहीं पूरी तरह, कभी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। अगर कुछ गलती कर दी तो बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम बताना बेहतर नहीं समझते।